फ्लूमैज़िनिल फ्लूमैज़िनिल इज़ एन एंटागनिस्ट एट बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट। सो जितनी भी बेंजोडाइज़ेपिन और जी ड्रग्स है ये उनका एंटागनिस्ट है। हाँ, इसका बारबिटूरेट्स के ऊपर कोई असर नहीं है। सो अब ये करती क्या है? एंटागनाइजेस द एक्शन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन एंड ज़ोलपीडेम लाइक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल जी ड्रग्स। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो गाबा ए रिसेप्टर्स होता है उसके ऊपर बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट्स या बेंजोडाइज़ेपिन 1 जहाँ पर बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करती हैं या फिर जी ड्रग्स बाइंड करती हैं, ये उनको जाकर डिस्प्लेस करती है, एंटागोनाइज करती है। सो फ्लूमैज़िनिल विल गो एंड बाइंड टू द बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट्स, और यहाँ पर जो ऑलरेडी बाइंडेड बेंजोडाइज़ेपिन्स है या जो जी ड्रग्स हैं उनको जाकर डिस्प्लेस करेगी। सो इट इज़ एन एंटागनिस्ट एट बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट। तो अगर सारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो रिसेप्टर्स आएंगे। पहला रिसेप्टर जिसे हम कहेंगे गाबा ए रिसेप्टर, दूसरा रिसेप्टर जिसे हम कहेंगे 5-HT1 ए रिसेप्टर विच इज़ अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट रिसेप्टर जो कि सेरोटोनिन से रिलेटेड है। सो इसके 7 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन है। सो अगर पहले गाबा ए की बात करें तो इसके ऊपर डिफरेंट साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट हैज़ साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन विच इज़ बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा एक और साइट हो सकती है विच इज़ गाबा साइट, और इसके अलावा थर्ड भी साइट हो सकती है विच इज़ बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट। अब गाबा में से होता क्या है कि जितने ज़्यादा क्लोराइड आयंस जो है वो पास करेंगे, या जिसे हम कहें कि क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो जब न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी तो हम कहेंगे कि हमने सिडेशन या हिप्नोसिस जो है वो अचीव कर लिया। अब इस केस में डिफरेंट ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहली ड्रग्स जो इन बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करे उसमें आएगी डायज़ेपाम। डायज़ेपाम क्या करेगी? ये बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट के ऊपर जाएगी, बाइंड करेगी और क्लोराइड चैनल्स को ओपन करेगी, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, सिडेशन और हिप्नोसिस होगी। इसी बाइंडिंग साइट के ऊपर कुछ जी ड्रग्स भी जाकर बाइंड करेंगी, जिसे हम कह सकते हैं ज़ोलपीडेम, ज़ैलिप्लॉन, एसोपिक्लॉन। ये जी ड्रग्स जो हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं, इनका लिमिटेड एक्शन है। क्यों? क्योंकि ये बेंजोडाइज़ेपिन में भी सेलेक्टिवली BZ1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करती हैं। अब जो डायज़ेपाम या जो जी ड्रग्स हैं इनकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फ्लूमैज़िनिल। सो फ्लूमैज़िनिल इज एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूमैज़िनिल जो है वो सिर्फ बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर से रिलेटेड है, इसका बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट से कोई रिलेशन नहीं है। इसके अलावा कुछ हम बार्बिचुरेट्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल। वो क्या करेंगे? इस बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट के ऊपर जाएंगे, एक्शन जो है पोटेंशिएट करेंगे, क्लोराइड आयंस की जितनी भी कंडक्टेंस है उसे ट्रिमेंडसली इंक्रीज करेंगे। सो बार्बिचुरेट्स बाइंड टू द बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी और एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। और इसमें आ सकता है एमो बार्बिटल। अब एक इसमें बहुत मज़े की बात कि इवन एट हायर कंसंट्रेशन, तो क्या होगा कि इवन इन द एब्सेंस of these barbiturates, the channel is still going to work. Then finally 5-HT1A which is serotonin related receptor से related भी हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं बसपायरॉन, और ये क्या करेगा? इट इज़ पार्शियल एगनिस्ट एट 5-HT1A रिसेप्टर। सो यहाँ पर जाकर एगनिस्ट का काम करेगा और क्या करेगा कि जो प्री साइनेप्टिकली फायरिंग हो रही थी सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स की उसको जाकर इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सिडेशन या हिप्नोसिस जो है वो हम अचीव कर लेंगे। सो अगर फ्लूमैज़िनिल के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन IV। इसकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ है, दैट इज़ अराउंड अबाउट 1 to 2 आवर्स। क्योंकि बेंजोडाइज़ेपिन की हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और फ्लूमैज़िनिल की हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो हमें रिपीटेड डोजेस चाहिए होंगी फ्लूमैज़िनिल की। सो वी नीड रिपीटेड डोजेस टू एंटागोनाइज द लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन। क्लिनिकल यूज़ क्या है फ्लूमैज़िनिल का? क्योंकि फ्लूमैज़िनिल एक एंटागनिस्ट है बेंजोडाइज़ेपिन्स और जी ड्रग्स का, सो हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड जी ड्रग्स। टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स में एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, इंसोम्निया, कन्वर्जन्स वगैरह आ सकते हैं। सो अगर सारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं। सो पहला ग्रुप है बेंजोडाइज़ेपिन्स का, उसमें शॉर्ट एक्टिंग में आ सकते हैं अल्प्राजोलाम, माइडाजोलाम, ट्रायाजोलाम, ऑक्सीजिपाम। इसी तरह कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स में आ सकते हैं क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, और लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन्स में आ सकते हैं डायजिपाम, फ्लोराजिपाम, क्लोराजिपेट, क्लोरडाइजेपोक्साइड वगैरह। इसके बाद एक और ग्रुप है उसे हम कहते हैं बार्बिचुरेट्स। सो बार्बिचुरेट्स में
अल्ट्रा शॉर्ट में आएगा थायोपेंटल, शॉर्ट में आएगा सिकोबार्बिटल, इंटरमीडिएट में आएगा एमोबार्बिटल और ब्यूटाबार्बिटल, और लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आ सकता है फिनोबार्बिटल। उसके अलावा 5-HT1A रिसेप्टर एगनिस्ट जिसमें बुस्पायरोन आएगा। उसके बाद एक और ग्रुप बन सकता है जिसे हम कहेंगे मेलाटोनिन रिसेप्टर एगनिस्ट, जिसमें रेमिल्टियन और टेसिमेल्टन आ सकते हैं। इसके बाद एक और ड्रग है, दिस इज सिवोरैक्सिन, दिस इज ओरैक्सिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। उसके बाद कुछ जी ड्रग्स हैं जिसमें ज़ोल्पिडेम, ज़ैलिप्लॉन, एसोपिक्लोन वगैरह आ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं जी ड्रग्स। ये भी बेंजोडाइज़पीन्स है बट दे एक्ट ऑन बेंजोडाइज़पीन रिसेप्टर 1, इसकी एगनिस्ट है। उसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स है जिसमें आ सकता है क्लोरल हाइड्रेट वगैरह।